क्या हाल है दोस्तों। फाइनेक्सियम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में देखने लायक टॉप 5 आईटी मिड कैप कंपनियों के बारे में। लेकिन ये कोई आम कंपनियां नहीं हैं, ये वो हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में तूफान ला रही हैं। इनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस और ग्रोथ देखकर तो बड्ढे बड्ढे दिग्गजों के भी पसीने छूट रहे हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी हैं ये धांसू कंपनियां। वेलकम टू आवर चैनल। टुडे we're diving into the top 5 IT mid-cap companies in India that you should keep an eye on in 2025. These companies are making waves in the tech industry with their innovative solutions and impressive growth metrics. Let's get started. पहले नंबर पर हमारे पास है Persistent Systems. अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये कंपनी किसी रॉकस्टार से कम नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ इनके हाथ का खेल है। पिछले 3 सालों में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 25% CAGR से भी ज्यादा रही है। मतलब पैसा ही पैसा। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 13 से 15% के आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और तो और इनका PE रेशियो भी काफी ज्यादा है, मतलब मार्केट को इन पर पूरा भरोसा है। अब सवाल ये है कि आखिर परसिस्टेंट सिस्टम्स में ऐसा क्या खास है। तो सुनिए, इनकी पार्टनरशिप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और AWS जैसे दिग्गजों के साथ है। और तो और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड तो पूरी दुनिया में BHI ही रही है, जिसका सीधा फायदा परसिस्टेंट सिस्टम्स को मिल रहा है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स के लिए सबसे बीडीढ़ा रिस्क है कि वो कुछ ही सेक्टर्स पर निर्भर हैं। अगर उन सेक्टर्स में कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। खैर, अभी के लिए तो परसिस्टेंट सिस्टम्स का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। अब बात करते हैं दूसरे दावेदार की, LTIMindtree। ये नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में 2 दिग्गज कंपनियों L&T Infotech और Mindtree के मिलन से बनी है। अब आप खुद सोचो, जब 2 पावर हाउस एक साथ आएंगे तो क्या होगा? धमाका तो होगा ही। LTIMindtree का फोकस IT सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पर है, वो भी अलग अलग सेक्टर्स में। मर्जर के बाद इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ज्यादा हो गई है। EBITDA मार्जिन भी 18 से 20% के आसपास है, जो कि बहुत ही शानदार है। LTIMindtree की खासियत ये है कि वो BFSI, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे BDD सेक्टर्स में अपनी धाक जमा चुके हैं। इनका ग्लोबल प्रेजेंस भी कमाल का है। अमेरिका और यूरोप में तो इनके क्लाइंट्स की लाइन लगी रहती है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। LTIMindtree के लिए सबसे BDD चुनौती है मर्जर के बाद दोनों कंपनियों को एक साथ लाना। अगर ये इंटीग्रेशन सही से नहीं हुआ तो कंपनी को मुश्किलों का सामना करना PDD देख सकता है। फिर भी LTIMindtree के पास ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये कंपनी और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। चैप्टर 3, टाइटल कोफोर्ज ट्रैवल और हेल्थ केयर का बादशाह। बॉडी तीसरे नंबर पर हमारे पास है कोफोर्ज, जो पहले NIIT टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती थी। अब ये नाम थोड़ा कॉमन लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये कंपनी कुछ काम बहुत ही खास करती है। कोफोर्ज का फोकस ट्रैवल, BFSI और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पर है। और तो और डिजिटल सर्विसेज के मामले में तो ये कंपनी किसी से पीछे नहीं है। पिछले 3 सालों में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में रही है, जो कि बहुत ही शानदार है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 12 से 14% के आसपास है, जो कि काफी स्टेबल है। कोफोर्ज की खासियत ये है कि वो ट्रैवल और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा दे रही है। और तो और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में तो इनके क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। कोफोर्ज के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि वो कुछ ही सेक्टर्स पर निर्भर हैं, खासकर ट्रैवल पर। अगर ट्रैवल इंडस्ट्री में कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। फिर भी कोफोर्ज के पास ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये कंपनी और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। चैप्टर 4, टाइटल एम्फेसिस, क्लाइंट्स के दिलों का राजा। बॉडी चौथे नंबर पर हमारे पास है एम्फेसिस, जो क्लाउड और डिजिटल सॉल्यूशंस के मामले में माहिर है। एम्फेसिस का फोकस BFSI और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स पर है। और तो और इनकी क्लाइंट रिटेंशन रेट बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक बार जो इनके साथ जुड़ गया वो इनका दीवाना हो गया। इनकी रेवेन्यू ग्रोथ भले ही 15 से 20% के आसपास हो, लेकिन वो काफी स्टेबल है। EBITDA मार्जिन भी 17 से 19% के बीच है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एम्फेसिस की खासियत ये है कि वो BFSI सेक्टर में BDD बड़े डील्स हासिल कर रही है,
और तो और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ तो इनकी सालों पुरानी पार्टनरशिप है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। एम्फेसिस के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि वो बीएफएसआई सेक्टर पर ज्यादा निर्भर हैं। अगर बीएफएसआई सेक्टर में कुछ गड़बड़ी हुई तो कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। फिर भी एम्फेसिस के पास ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये कंपनी और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। चैप्टर 5 टाइटल टाटा एल्क्सी टेक्नोलॉजी का शेयर। बॉडी 5वें और आखिरी नंबर पर हमारे पास है टाटा एल्क्सी, जो डिजाइन लेड इंजीनियरिंग सर्विसेज के मामले में माहिर है। टाटा एल्क्सी का फोकस मीडिया, हेल्थ केयर और ऑटोमोटिव जैसे सेक्टर्स पर है। और तो और एम्बेडेड सिस्टम्स और आईओटी सॉल्यूशंस के मामले में तो ये कंपनी किसी से पीछे नहीं है। पिछले 3 सालों में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 20% CAGR से भी ज्यादा रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 20 से 22% के आसपास है, जो कि बहुत ही शानदार है। टाटा एल्क्सी की खासियत ये है कि वो ऑटोनॉमस व्हीकल्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और IoT सॉल्यूशंस जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में काम कर रही है। और तो और AI और रोबोटिक्स जैसी नई टेक्नोलॉजी में तो इनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। टाटा एल्क्सी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है कि वो कुछ ही सेक्टर्स पर निर्भर हैं। अगर उन सेक्टर्स में कुछ गड़बड़ी हुई तो कंपनी को भी नुकसान हो सकता है। फिर भी टाटा एल्क्सी के पास ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये कंपनी और भी मजबूत होती दिखाई दे रही है। आउटरो टाइटल तो ये थी वो 5 कंपनियां। बॉडी तो दोस्तों ये थी वो टॉप 5 IT मिड कैप कंपनियां जो 2025 में धमाल मचाने वाली हैं। इन कंपनियों में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं और अगर आप स्मार्ट हैं तो आज ही इनमें निवेश कर दीजिए। लेकिन हाँ, निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड देयर यू हैव इट, the top 5 IT mid-cap companies in India to watch in 2025. These companies are poised for significant growth and could be great additions to your investment portfolio. Don't forget to like, share, and subscribe for more insightful videos. See you next time.